ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन का हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बताते हैं। जरा ध्यान से देखिए, पहले डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हो गया cos अल्फा cos बीटा cos गामा, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इसी को हम यल और यम और यल है। देखा जाए तो अगर इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर अल्फा है तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन पर हमारा जो है नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, यानी या यहाँ पाई अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा, बीटा की जगह पाई माइनस बीटा, गामा की जगह पाई माइनस गामा। तो कास पाई माइनस अल्फा माइनस कास अल्फा माइनस कास बीटा माइनस कास गामा हो जाएगा। यानी यह हो गया माइनस यल और माइनस यम और माइनस यल, यानी कुल मिला के क्या हो गया, प्लस माइनस यल प्लस माइनस यम प्लस माइनस यल, यानी प्लस माइनस कास अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, प्लस माइनस कास अल्फा प्लस माइनस कास बीटा प्लस माइनस कास गामा, या हम उसी को प्लस माइनस यल प्लस माइनस यम प्लस माइनस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ये चीज जानिए। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या हो जाता है, इसी के पॉइंट को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, कोई भी पॉइंट दिया हो, ठीक। अब जब हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो डायरेक्शन रेशियो का जो रिप्रेजेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन रेशियो को जो रिप्रेजेंट करते हैं, पहला चीज डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। डायरेक्शन रेशियो होता क्या किसी लाइन का, ध्यान समझिए। डायरेक्शन रेशियो उसे कहते हैं जब किसी भी डायरेक्शन कोसाइन में हम किसी क्या करें, किसी भी का मतलब एक तरह से प्रोपोर्शनल से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा मान लीजिए डायरेक्शन ए है, मतलब हमारा डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम लिख दे लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी, अगर हमारा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा जो है डायरेक्शन कोसाइन जो रहता है वो हमारा डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिख लीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे, यल अपान ए इक्वल टू यम अपान बी इक्वल टू एन अपान सी बराबर हमारा ए हो गया। देखिए सबका, यानी हमारा ये क्या रहा है, सबके में के से मल्टीप्लाई हुआ है, एल के एम के एन के, तो हमारा वही ए के हो गया, बी के हो गया और सी के हो जाएगा। यहाँ से निकाला जाए तो अभी यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ से निकाला जाए एल बराबर क्या हो गया ए के, एम बराबर क्या हो गया बी के और एन बराबर क्या हो गया सी के। जब इक्वल करेंगे एल बराबर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल है ए के, एम बराबर क्या हो गया इसके इक्वल बी के, एन बराबर क्या हो गया इसके इक्वल सी के हो गया। कोई दिक्कत, एल बराबर ए के हो गया, एम बराबर बी के हो गया, एन बराबर सी के हो गया, कोई समस्या। अब देखिए यहाँ से ए के हो गया, यानी कुल मिला के हो गया ए बी सी में किसी भी हम जो है मल्टीप्लाई कर दे नंबर से, 2 से 3 से 4 से, तो वही हमारा जो है डायरेक्शन को रेशियो हो जाता है। अब हमारा जो रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो में, जैसे आप पढ़े होंगे यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, सब लोग पढ़े। अब ये पहले पढ़ चुके हैं। अब यल का मान हमने ए के रख दिया, ए के का होल स्क्वायर, एम का मान बी के रख दिया तो बी के का होल स्क्वायर, एन का मान सी के रख दिया तो सी के का होल स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। क्या आ गया, बराबर 1। यानी कुल मिला के हमारा क्या आ गया, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर 1 अपान
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 अपान ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। यानी के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यानी कुल मिला के आपको इससे प्रूव होता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी ए बी सी की अगर वैल्यू आपकी गिवन में है, डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, एल बराबर क्या होता है ए के होता है। एल बराबर हमारा क्या होता है ए के, यानी ए इंटू के का मान रख दिया 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस माइनस एम बराबर क्या होता है बी के, यानी प्लस माइनस बी इंटू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर होता है सी के, यानी प्लस माइनस सी इंटू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी आपका ये क्या निकल गया सारा डी सी डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। यानी अगर ए बी सी आपका गिवन में है तो डायरेक्शन कोसाइन हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया। अब जरा एक चीज और समझिए, इसमें ये चीज हो गया, एक चीज और समझ लीजिए पहले एक्सरसाइज के लिए जो कंसेप्ट है एल स्क्वायर हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 आपको प्रूव कर दिए। अब जरा ट्राइंगल के लिए किसी बताते हैं। जैसे देखिए ए आपका हो गया एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए जेड। क्या हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड। हम यहाँ ले लिए पी पॉइंट, यहाँ ले लिया क्यू पॉइंट। पी पॉइंट को ले लिया x1 y1 z1, आई इसको क्यू पॉइंट को ले लिया x2 y2 z2। अब इसको अगर हम इसको ट्रायंगल फॉर्म कर दें, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा इसको पी क्यू इसको आर नाम दे दें और इसको नीचे तक अगर कर दे एक्स एक्सिस मतलब 3D में आ गया ना। अब देखा जाएगा अगर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा x1 हुआ। यानी जब यहाँ वाई जेड प्लेन पर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जेड क्या हो जाएगा वाई जेड प्लेन है। देखो वाई जेड प्लेन पर लिए है ना, वाई जेड जब प्लेन पर लिए तो क्या हो जाएगा z1 हो जाएगा, 3D में आएगा ना z1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पूरा z2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आइए कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 होगा कि नहीं होगा। अगर बेटा इसको देखा जाए तो ये पी क्यू हो गया, यानी ये क्या हो गया ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल आपका गामा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा गामा हो गया ना। आइए क्या हो जाएगा 90 माइनस गामा हो जाएगा ना, π/2 माइनस गामा हो जाएगा। और ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अब जरा देखा जाए, हम मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। अगर अब हमारा काश अल्फा निकाला जाए, काश यानी गामा निकाला जाए, तो काश गामा डायरेक्शन ऑफ 2 पॉइंट जब गिवन में रहे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट के लिए है। डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट या 2 पॉइंट के लिए है, 2 पॉइंट के लिए। तो काश अल्फा बराबर काश गामा बराबर क्या होता है बताओ, काश गामा बराबर क्या होगा बताओ, यही होगा ना पी क्यू अपान, यानी क्या होता है हाइपोटेनियस अपान क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। ये जो है पंडित बदरी प्रसाद बोल, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या आ गया, यहाँ देखोगे तो यहाँ काश गामा लिए तो बेस हमारा क्या आ गया क्यू आर हो गया, क्यू आर अपान क्या हो जाएगा क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा ना, क्यू आर अपान पी क्यू। चूंकि 90 के सामने को यानी हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू पी क्यू अपान क्या हो जाएगा पी क्यू नीचे हो जाएगा, यानी क्यू आर अपान क्या हो गया पी क्यू हो गया। कोई दिक्कत, क्यू आर आपका क्या है
Z2 माइनस Z1 है कि नहीं, Z2 माइनस Z1 अपान PQ। इसी तरह हम cos बीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Y2 माइनस Y1 अपान PQ। इसी तरह हम सिमिलरली जब cos बीटा लेंगे तो जो दूसरा प्लेन हो जाएगा, एक cos का अल्फा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा प्लेन हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान PQ हो गया। यानी कुल मिला के Z2 अपान Z1 PQ इक्वल टू Y2, यानी कुल लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 अपान PQ इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपान PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान PQ। अब PQ क्या है, PQ क्या है निकाल सकते हैं PQ, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ PQ की वैल्यू हम रख सकते हैं। यानी इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, कास बीटा कास अल्फा कास गामा, यानी तीनों का डायरेक्शन अगर 2 पॉइंट ज्वाइनिंग रहे तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया कि नहीं है, अब आराम से अब आपका ये निकल जाएगा इससे भी। और दोनों चीज से आपका अभी सारे का एग्जाम्पल सॉल्व हम करवाते हैं। ठीक।